सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक जो स्ट्रक्चर है वो सिखाएंगे। आपका काम है इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने कहा आई डू, तो आई डू का मतलब होता है मैं करता हूँ। ये हूँ देख रहे हो, हूँ प्रेजेंट को बताता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है क्या, ता और हूँ। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ तो हम बोलेंगे आई डू। डू क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ तो सब्जेक्ट आई आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि डू है, डू मतलब करता होता है, तो मैं करता हूँ हम बोलेंगे आई डू। लेकिन अगर हमें सिर्फ इसे चेंज करेंगे और ऐसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि मुझे कहना है कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, आई, और ये जितने हैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर रखे हैं, जैसे गो, इट और स्पीक। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं कि मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होता है। तो अगर मैं करता हूँ तो आई डू और मैं जाता हूँ तो आई गो, सीधे बोलेंगे आई गो। ठीक है, अगर मैं खाता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई, और खाना का होता है ईट, तो हम बोलेंगे आई ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V1, ये रूल भी आपको सामने दिख रहा है। मैं बोलता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई, और बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक जो कि V1 है, तो बोलेंगे आई स्पीक। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है मैं दौड़ता हूँ तो बोलेंगे आई रन, मैं हंसता हूँ आई लाफ। ठीक है, तो आपने देखा कि एक इसको सीखने के बाद आप इस जैसे कई सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसके नेगेटिव चाहिए, इंटेरोगेटिव चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका नेगेटिव भी चाहिए, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस भी सीखना है, इंटेरोगेटिव भी सीखना है। अब देखिए यहाँ पर फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहाँ डू था और यहाँ क्या है, यहाँ डज है। इस पे फोकस करते रहिए, हम आपको अब समझाते हैं। यहाँ पे क्या है कि वह करता है, वहाँ पे था मैं करता हूँ पहला था, लेकिन यहाँ पे वह करता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इसके साथ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई काम करता है तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के लिए, जिसमें एस या ई एस लगा होता है वर्ब में। पांचवें फॉर्म पे जाएंगे, ही शी अगर रहेगा, इट रहेगा, किसी का नाम रहेगा, और उससे जोड़ के आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि वह करता है, वह जाता है, वह बोलता है, तो वह के साथ जो काम हो रहा है उस काम में आप एस या ई एस जरूर बोलेंगे लगाकर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए वह करता है तो ही डज। अगर हमें ये देखो हमने V5 लिख दिया है आपके लिए, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से समझ में आए। रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट और उसके साथ V5 जब भी ही शी इट की बात होगी, ठीक है, ही शी या इट लगेगा, और उससे जोड़ के आप सेंटेंस कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाओगे, बोलोगे कि वह जाता है, वह जाती है, तो फिर आपको V5 यूज करना होगा ही शी के साथ। अब जैसे वह जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ही तो बोलेंगे ही, और जाता का गो होता है, लेकिन जब ही आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। वह खाती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर वह खाती है तो इसके लिए हम बोलेंगे शी, और शी के साथ बोलेंगे ईट्स। क्या बोलेंगे, ईट्स, कि वह खाती है। अगर वह बोलता है तो क्या बोलेंगे, ही, और स्पीक बोलेंगे या स्पीक्स बोलेंगे तो स्पीक्स बोलेंगे। वह बोलता है तो स्पीक्स बोलेंगे, क्योंकि वर्ब में एस लगाकर ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ही शी ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ये जितने भी एस लग गए हैं वर्ब में वो सिंगुलर हो गए हैं। ओके, तो अब अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा कि वह बोलती है तो शी स्पीक्स, वह नाचती है तो शी डांसेस, वह चलती है तो शी वॉक्स। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आइए, अब यहाँ पर देखिए डिड का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये डिड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखा है। तो जैसे ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, ये इट का सेकेंड फॉर्म है एट, और ये स्पीक का सेकेंड फॉर्म है स्पोक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि मैंने किया, मतलब मैंने कोई काम पास्ट में किया।
ठीक है, अब नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया। तो जैसे ही मैं कोई काम किया तो जो सब्जेक्ट होगा वो पहले बोलेंगे और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने किया तो हम बोलेंगे आई डिड। अगर हमें बोलना है कि मैं गया तो मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं गया तो हम क्या बोलेंगे, आई तो बोलेंगे ही क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा आई, मैं, और गया आ गया यहाँ पर तो जाना से बना गया, तो गया का सेकंड फॉर्म, जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गो का सेकंड फॉर्म जो होगा वो यूज करेंगे। तो गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो अगर मैं गया तो हम बोलेंगे आई वेंट, ठीक है। और अगर यहीं पे रहता कि तुम गए तो क्या हो जाता, यू वेंट, ठीक है। अगर होता कि वह गया तो क्या हो जाता, ही वेंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जैसे कि वह गया है तो क्या हो जाएगा, ही वेंट, ठीक है। मैं खाया, मैं खाया तो आई, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म, तो ईट से बना एट, तो आई एट, मैं खाया। अगर मैं बोला तो हम क्या बोलेंगे, आई स्पोक, क्या बोलेंगे, आई स्पोक, मतलब मैं बोला। क्लियर हो गया। तो अगर आपको बोलना होगा कुछ भी कि जैसे तुम आए, तो आना का इंग्लिश कम होता है, लेकिन सेंटेंस आप बोल रहे हो तुम आए, तो कम का हम क्या खोजेंगे, सेकेंड फॉर्म, जैसे केम होता है सेकेंड फॉर्म। तो अगर किसी को कहना है तुम आए तो हम बोलेंगे यू केम, तुम आए। तुम नाचे तो क्या बोलेंगे, यू, डांस का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, यू डांस्ड। क्लियर हो गया, यू डांस्ड, तुम नाचे। नेगेटिव हम आपको आगे अलग दूसरी वीडियो में सिखाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तब। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये फ्यूचर की बात होती, जैसे ही यहाँ पे क्या है, आई विल डू, ये विल देख लो तो, और ये गा देख लो, ये फ्यूचर की बात बताता है। जब कोई काम आप फ्यूचर में करोगे तो वहां पर आपको शैल या विल यूज करना होता है। तो अगर कोई यूज कर रहा है तो आप समझ जाओगे, अगर इसे अच्छे से याद करोगे तो आप समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है। या फिर अगर आपको बोलना होगा फ्यूचर की बात तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमें ये यूज करके बोलना होगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है कि मैं करूँगा, यानी कोई काम मैं करूँगा, तो आई विल डू, करना का क्या होता है, डू होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है करूँगा, तो इस गा को बताने के लिए विल का यूज़ करेंगे, या शैल भी यूज़, आई के साथ शैल यूज़ होता है, विल भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आप शैल जो है ना आई या वी के साथ यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम विल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, देखते रहिए सेंटेंस को। तो जैसे मैं करूँगा तो हम बोलेंगे आई विल डू। अब ये डू कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है, सेंटेंस बोलना है, तो हम शैल या विल तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने आपके लिए रखा है ये फॉर्मूला, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल या विल यूज़ करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। क्लियर। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं करूँगा तो आई विल डू, और अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मैं जाऊँगा तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल, भी आप बोल सकते हैं कि आई शैल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, तो बोलेंगे गो। तो आई शैल गो का मतलब क्या हो जाएगा, मैं जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बता दिया है कि शैल का यूज़ आई या वी के साथ होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वह जाएगा, तो सब्जेक्ट है वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही, ठीक है। और वह जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ही विल, आगे लगा देंगे गो, ही विल गो, वह जाएगा। मैं खाऊंगा तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। क्लियर। अगर मैं बोलूंगा तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल स्पीक, ठीक है, आई शैल स्पीक, मतलब मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे शैल विल का यूज करके आप बता सकते हैं कि मैं कोई काम करूंगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए रहा हूं, ऐसे सेंटेंस बन रहे हैं, यानी कि आपका ये जो है हूं से प्रेजेंट का पता चलता है और रहा से कंटिन्यूअस का पता चलता है। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर। लेकिन अभी हमें वहां नहीं जाना है, बल्कि हमें डायरेक्ट इसके सेंटेंस को बनाना सीखना है। तो जब देखिएगा कि आपका सेंटेंस रहा हूं हो या रहा है, रहे हो, लास्ट में है हो हूं लगा रहे, तो वो प्रेजेंट होता है, जिसमें इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ठीक। तो कोई भी काम जब आप कंटिन्यू में कर रहे हैं
तो वहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है, और फोर्थ फॉर्म वो होता है जिसमें क्या लगा रहता है, आईएनजी। अब जैसे देखिए सेंटेंस क्या है हमारा कि मैं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई के साथ एम लगता है, इसलिए आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग। अगर हमको बोलना होगा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो पहला वाला वर्ब उठाते हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। अगर हमें कहना हो कि मैं खा रहा हूँ, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिस काम को, तो वो बताने के लिए आईएनजी तो लगाना होगा। अगर मैं खा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आई एम सॉरी ईटिंग हो जाएगा यहाँ पर कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अगर हमको बोलना है कि मैं बोल रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये आपको रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हमें बोलना कैसे है। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए कि सब्जेक्ट रहेगा, और फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज, एम या आर यूज़ करेंगे, और वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो एम का यूज़ देखें, अगर इज वाला देखेंगे तो इज किसके साथ लगता है, ही के साथ। जैसे वह अगर खा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग, ठीक है, तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग। जो सब्जेक्ट रहेगा वही वर्ब यूज होगा। क्लियर। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है, बाकी सबके साथ आपको इज या आर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल वाला है तो आर यूज करते जाइएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करते जाइएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने इज का भी यूज आपको दिखाने की समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे आई था सब्जेक्ट आपका, इसलिए एम लगा हुआ था। यहाँ पर क्या है, ही है, तो इसलिए इज लगेगा कंटिन्यूअस काम को बताने के लिए। जैसे वह कर रहा है तो ही इज डूइंग, वह कोई काम कर रहा है तो ही इज डूइंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि वह जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग। ये आप समझ चुके हो, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। अगर वह खा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज ईटिंग। वह बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज स्पीकिंग। समझ में आ रहा है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आपका ये जो वर्ब फॉर्म है, ये अगर जितना अच्छा आपका कमांड रहेगा, आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर होगी, क्योंकि आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर रहेंगे कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म लगाना है। क्लियर। अब आइए हम देखते हैं आर का यूज़। देखो यू के साथ आर यूज़ होता है, और जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो आईएनजी तो फिर कंपलसरी है। जैसे तुम कर रहे हो तो यू आर डूइंग, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहना है कि तुम जा रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर गोइंग, ठीक है, ये लगाएंगे। अगर हमें कहना है तुम खा रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर ईटिंग, आईएनजी लगाएंगे। अगर हम इट बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, सबके एक अलग बनावट होते हैं। अगर तुम बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे, यू आर स्पीकिंग। ओके, क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आईएनजी यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको वॉज लगा हुआ है। तो अब ये भी आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि कोई काम आप कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कोई काम कर रहे थे, तो रहा रही तो वहाँ भी था यहाँ भी था, बस ये फर्क चेंज हो गया। वहाँ है हो हूँ था, तो वहाँ पे प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज कर रहे थे, यहाँ पे था थे लगा रहेगा, तो रहा और था थे की वजह से हम वाज वर्ड लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो अब जैसे मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग, ठीक है। अब अगर हम ये बोलें, वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो आई के साथ लगेगा वॉज, ही के साथ आपको वॉज लगाना है, शी के साथ वॉज लगाना है। ओके, किसी अबवा है तो आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है, तो इनके साथ आप वॉज लगाइएगा। अब जैसे मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ठीक है। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। अगर यहाँ पे वह शी अबवा से रिलेटेड होगा तो भी वॉज लगा के हम बोलेंगे। वह जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, वह खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग।
ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो मैं कोई काम कर रहा था तो हम बोलेंगे आई वॉज डूइंग। अगर हमें कहना मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, और मैं बोल रहा था तो आई वॉज स्पीकिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर वॉज का यूज फिर से देख लीजिए, ही के साथ भी क्या लगता है वॉज, और वर्ब में आईएनजी। अगर आप सेंटेंस ये बोल रहे हैं कि कोई काम कर रहा था, जैसे वह कर रहा था, ही वॉज डूइंग। अगर इसे कहना होगा कि वह जा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग। वह खा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग। वह बोल रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज स्पीकिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए सेम जो है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे वर्ड का यूज हमने किया है, इसे वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यू जो है ना, ये वर्ड जो होता है ना, ये प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अगर कोई भी कहीं भी सेंटेंस में देखिए कि वर्ब अगर आपका प्लूरल है ना, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल यूज होगा। इसलिए सभी वर्ब ऑक्सिलरीज में जो वर्ब होते हैं उनको दो भाग में बांट दिया गया है, कुछ को सिंगुलर रखा गया है, कुछ को प्लूरल, ताकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ पर तुम कर रहे थे, यू वर डूइंग, ठीक है। अगर हमें कहना है कि तुम जा रहे थे तो हम बोलेंगे यू वर गोइंग। तुम खा रहे थे तो यू वर ईटिंग। तुम बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग। प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, ये है फ्यूचर का। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर में भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, बट आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए हम शैल या विल में क्या लगाएंगे, बी का यूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, शैल या विल, उसके बाद बी, फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शैल भी यूज होगा या विल भी यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि मैं कोई काम करता रहूंगा तो हम बोलेंगे आई शैल बी डूइंग, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि मैं जाता रहूंगा तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल बी गोइंग। अगर हमें कहना है कि मैं खाता रहूंगा तो आई शैल बी ईटिंग। अगर हमें कहना है कि मैं बोलता रहूंगा तो हम बोलेंगे आई शैल बी स्पीकिंग, आई शैल बी स्पीकिंग। तो इसको याद करते चलिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वहां पे शैल बी का यूज हमने किया था, यहाँ पे हम विल बी का यूज करेंगे। आई के साथ शैल यूज होता है, इसलिए शैल बी हम यहाँ पे यूज किए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को बताने के लिए, बट यहाँ पर ही है और ही के साथ यूज होगा विल। तो अब ये क्या हो जाएगा, विल बी। अब जैसे वह कोई काम करता रहेगा तो ही विल बी डूइंग, ठीक है, ही विल बी डूइंग। अगर हमें कहना होगा कि वह जाता रहेगा तो हम बोलेंगे ही विल बी गोइंग, ठीक है। अगर हमें कहना है कि वह खाता रहेगा तो ही विल बी ईटिंग, हम क्या बोलेंगे, ही विल बी ईटिंग। अगर हमको कहना है कि वह बोलता रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी स्पीकिंग। क्या बोलेंगे, ही विल बी स्पीकिंग। रूल हम सब में लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि वह बोलता रहेगा, खाता रहेगा, जाता रहेगा, तो हम सब्जेक्ट के साथ ये वाला फॉर्मूला फिट करेंगे फटाक से, और उसके बाद आईएनजी लगाते जाएंगे, कोई भी जो भी काम करते रहेंगे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिपेंड कर रहा है आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप इसे याद करते हुए चलोगे या नोट डाउन कर लोगे तो कसम आपके बहुत काम आएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ पर हमने हैव का यूज किया है, ठीक है। हैव का यूज करने का मतलब क्या होता है कि हैव और हैज जब यूज होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा थर्ड फॉर्म। तो आपने अभी तक देखा कि कहीं पे V1, कहीं पे V5, कहीं पर आईएनजी यानी कि V4 यूज हुए हैं। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने वाला है। ये सेंटेंस किस लिए हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि अगर हमने कोई काम कर लिया है तो उस बात को बताने के लिए हमको हैव हैज का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बोलना होता है। अब देखिए कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहना है कि मैं कर चुका हूँ, मतलब मैं कोई काम पूरा कर चुका हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव डन, ठीक है। आई हैव डन का मतलब हो जाएगा मैंने कोई काम को पूरा कर लिया है। क्लियर हो गया। तो हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। आई हैव डन, मैंने कोई काम पूरा कर लिया है तो आई हैव डन मतलब मैं कर चुका हूँ। अगर इसी को हमें ये कहना हो कि मैं जा चुका हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव, और जाना का इंग्लिश गो होता है, लेकिन यहाँ पे हैव लगने पर
वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉन, मतलब मैं जा चुका हूँ, मैंने जाने का काम पूरा कर लिया है। तो इस बात को बताने के लिए हम हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव, और ईटन बोलेंगे आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। अगर हमको बोलना है कि मैंने बोल लिया है या मैं बोल चुका हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव स्पोकन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे? जब हम कोई काम कर चुके हैं तो वो बताने के लिए हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि यू हैव डन। ठीक है, तो यू आ गया, यू मतलब तुम होता है। तुम कोई काम कर चुके हो तो बोलेंगे यू हैव डन। ठीक है, तुमने कर लिया है या तुम कर चुके हो। ठीक है, तो यू हैव डन। अब अगर हमें कहना है कि तुम जा चुके हो, देखिएगा हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हमें कहना है कि तुम जा चुके हो तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव गॉन। क्या बोलेंगे? यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। अगर हमें कहना है कि तुम खा चुके हो तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव ईटेन। ये याद हो गया, ये समझ आ गया, तो आपको सब कुछ समझ आ गया कि कहाँ पे कौन से फॉर्म लगाने हैं और उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अब जैसे तुम बोल चुके हो तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव स्पोकन। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव का यूज़ हमने सिखाया। अब उसी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैज़ का यूज़ देखेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि दो वर्ब होंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है तो एक प्लूरल के साथ, सेम बात बताने के लिए। तो हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ था, यहाँ पर हैज़ है जो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको इस बात को बताने के लिए हैज़ का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहना है उसी प्रेजेंट परफेक्ट में कि वह कोई काम कर चुका है, तो बोलेंगे ही हैज़ डन। ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। हैज़ कहाँ कहाँ लगेगा ये देख लीजिए, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, राम यानी कि नेम के साथ लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इन सब, ये सब्जेक्ट हैं आपके और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको हैज़ लगाना है। ठीक है, तो अब जैसे वह कर चुका है, ही हैज़ डन। अगर यहीं पे बोलना होगा कि वह जा चुका है तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ गॉन। अगर हमें कहना है कि वह खा चुका है तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ ईटेन। ओके, तो अगर वह बोल चुका है तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ स्पोकन। ही हैज़ स्पोकन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने हैज़ का भी यूज़ देख लिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हैड का यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये चीज़ पास्ट परफेक्ट में को बताने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आपने ये कहना है कि आप कोई काम कर चुके थे, वहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पर कर चुके थे, यानी कि आपने किसी काम को पास्ट में परफेक्शन दे दिया था, काम को कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ लगा के पास्ट को बताने के लिए और वर्ब सेम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करके बोलेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए कि वहाँ पे था मैं कर चुका हूँ तो हैव लगाना पड़ा था, बट यहाँ पे वही चीज़ है कि मैं कर चुका था, मैं कोई काम कर चुका था, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। आई हैड डन, मैं कर चुका था। अब अगर हमें कहना है कि मैं जा चुका था या मैं चला गया था, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन। आई हैड गॉन। अगर हमें कहना है कि मैं खा चुका था, तो आई हैड ईटन। सभी जो जिस टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो फॉर्म यूज़ होना है मैं वही लिखा हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की तो कोई ज़रूरत बात ही नहीं है, आप इसे देख देख कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं खा चुका था तो आई हैड ईटन, और मैं बोल चुका था तो आई हैड स्पोकन। आई हैड स्पोकन। हैड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं एक ही जैसे। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो आई के साथ भी हैड लगता है और ही के साथ भी हैड लगता है। अब अगर ये कहना है कि वह कर चुका था कोई काम, तो हम बोलेंगे ही हैड डन। ही हैड डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हमें कहना है कि वह जा चुका था, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड गॉन। ही हैड गॉन। क्लियर? अगर हमें कहना है कि वह खा चुका था, तो ही हैड ईटेन। ही हैड ईटेन।
अगर हमें कहना है कि वह बोल चुका था तो हम क्या बोलेंगे, he had spoken, वह बोल चुका था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट, क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करना होता है, सेम वर्ब 3, ठीक है, लेकिन इसमें आपको शैल या विल यूज करना होगा और उसके बाद आपको हैव यूज करना होगा, सिर्फ हैव, ये कंपलसरी है। इसमें ना हैड यूज होगा ना हैज यूज होगा। शैल और विल के साथ कोई भी दोनों में से किसी के भी साथ आपको हैव यूज करना है और वर्ब यहाँ भी थर्ड रहेगा। और ये भी आपको परफेक्शन के लिए ही है कि जब आप कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट कर लिए होगे तो वो बात बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि शैल और विल का यूज करेंगे। जैसे देखिए वह कर चुका होगा, कोई काम कर लिया होगा, उसने कर लिया होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही विल हैव डन। अगर हमें कहना है कि वह जा चुका होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। अगर हमें कहना है कि वह खा चुका होगा, उसने खाने का काम कर लिया होगा, तो इस बात को बताने के लिए हम बोलेंगे ही विल हैव ईटेन, ठीक है। अगर हमें कहना है कि वह बोल लिया होगा या वह बोल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही विल हैव स्पोकन। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। हो गया, तो अगर वह बोल लिया होगा तो ही विल हैव स्पोकन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे यूज हुआ हैव और बीन, ठीक है, हैव और बीन। उसके बाद वर्ब में लग गया है आईएनजी, ठीक है। उसके बाद फॉर यूज हुआ है, फिर टाइम वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस के अंदर ये किस में आता है। देखिए हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी अगर आप देख रहे हैं तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर का यूज हम ये बताने के लिए करते हैं कि हमने कोई काम शुरू किया, यानी स्टार्ट किया कोई काम, और वो काम अभी चल ही रहा है, ठीक है, वो काम चल ही रहा है, वो रुका नहीं है। और आपने इसमें टाइम भी बताते हैं कि कब से आपने शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कोई काम बहुत पहले शुरू किया और वो काम अभी भी चल रहा है। तो ये बात बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ठीक है, तो ये तो आप जान ही गए हैं। उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर यहाँ पे जैसा टाइम वर्ड होगा उसके हिसाब से या तो सिंस लगाएंगे, ठीक है, या तो फॉर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक। तो अगर टाइम डेफिनेट है, ठीक है, पता है कि इतने बजे से है, तो आपका सिंस लगेगा, ठीक, डेफिनेट टाइम के साथ। और टाइम इनडेफिनेट है, यानी पता नहीं, टाइम का कोई एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, तो आपका क्या लगेगा, फिर फॉर लगेगा, ठीक। अब हम सेंटेंस देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से करता आ रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 घंटा पहले से कोई काम उसने शुरू किया है और अभी भी वो उस काम को कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 घंटा है ये कौन सा टाइम है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो आप सीधे बोलेंगे इनडेफिनेट है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि 2 घंटा कौन से 2 घंटा से, ओके। तो जब पता नहीं चले टाइम का तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक, और फिर टाइम वर्ड बताएंगे। जैसे ओके, तो अगर आप कोई काम शुरू किए हो बहुत पहले से और अभी भी कर रहे हो तो बताने के लिए आपको हैव बीन वर्ब में आईएनजी यूज करके बोलेंगे। जैसे मैं 2 घंटे से कोई काम करता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मतलब मैं 2 घंटे से करता आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर यहीं पे 2 o'clock होता तो 2 o'clock 2 बजे से, तो 2 बजे से क्लियर है कि एक टाइम हमें पता चल गया, ठीक है। तो जब ये टाइम पता चल जाए तब तो सिंस लग जाता, लेकिन 2 घंटा का पता नहीं चला कि कौन से टाइम से, तो इसलिए फॉर यूज हुआ है, क्लियर। तो अगर इसी सेंटेंस को हम ये देखें, कोई बोले कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, मतलब 2 घंटा पहले खाना शुरू किया और अभी भी मैं खा ही रहा हूँ।
आई हैव बीन ईटिंग, क्या बोलेंगे, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर हमें कहना है कि मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, मतलब 2 घंटा पहले बोलना शुरू किया, अभी भी बोल रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। अब जैसे मान लो मैं आधे घंटे से तो बोल ही रहा हूँ, एटलीस्ट 33 मिनट से, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग, ठीक है, फॉर 33 मिनट्स या फिर फॉर फॉर हाफ आवर्स, ठीक है, मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैव बीन फिर लगा है, जैसे कि तुम 2 घंटे से, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 बजे होना चाहिए, ठीक है, ये हम कट कर देते हैं, हम यहाँ पे टाइम दे देते हैं 2 बजे, ठीक है। अब देखो तुम 2 बजे से करते आ रहे हो कोई काम, तो क्या बोलेंगे, यू हैव बीन डूइंग, अब ये 2 बजे यानी 2 o'clock, 2 बजे, टाइम डेफिनेट टाइम पता चल गया, तो अब यहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है, यू हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, यू हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, ओके। तो जब हम देखें कि हमारा एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम सिंस लगा देंगे और हम बोलेंगे यू हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। जैसे तुम 2 बजे से जा रहे हो तो यू हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से खा रहे हो या तुम 2 बजे से खाते आ रहे हो तो हम बोलेंगे यू हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। अगर हम कहेंगे कि तुम 2 बजे से बोलते आ रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वहाँ हैव बीन था, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका हैज़ बीन, ठीक है। तो क्यों लगा है हैज़ बीन, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। तो अगर हमको कहना है कि वह 2 बजे से कोई काम करता आ रहा है तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, ही हैज़ बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, ही हैज़ बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। अगर हम कहेंगे कि वह 2 बजे से जाता रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। अगर हम बोलेंगे कि वह 2 बजे से खाता रहा है तो ही हैज़ बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। अगर हम कहेंगे कि वह 2 बजे से बोलता रहा है तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हैज़ बीन का यूज हो चुका है। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और होता रहा था, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। बाकी चीज़ें, वह 2 बजे से खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock, और वह 2 बजे से बोल रहा था या बोलता आ रहा था, हम बोलेंगे ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए सेम हैव बीन यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, विल आ गया है, और हैव बीन के बाद सेम यहाँ भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, सेम सिंस या फॉर लगाना है, ये देखिए यहाँ पर नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिंस लगेगा ना अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक। तो यहाँ भी सिंस या फॉर लगाएंगे, बस यहाँ पे फर्क क्या आ गया है कि यहाँ पर आपको शैल या विल के साथ हैव बीन ही लगेगा, यहाँ पे हैड बीन हैज बीन नहीं लगेगा। शैल या विल आएगा पहले, उसके बाद हैव बीन कंपलसरी हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी कंपलसरी है, तीनों में आपने देख लिया है, ठीक है। बाकी सिंस या फॉर लगाना है। तो अब ये भी बातें वही है कि आपने कोई काम शुरू किया और अभी भी उस काम, तो वह 2 घंटे से कोई काम करता आ रहा होगा या करता रहा होगा, तो यहाँ भी हमने 2 घंटे की जगह 2 बजे, क्योंकि टाइम हमारा डेफिनेट है, तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। अगर हमें कहना है कि वह 2 बजे से जाता रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बोलते हैं कि वह 2 घंटे से जाता रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फॉर लगा देते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। अगर हम सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे आएगा, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है, यानी कि मंथ नेम के साथ सिंस आएगा। क्लियर हो रहा है। सिंस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल दें सिंस मंडे हो गया है, जनवरी नेम आ गए, सिंस 2020, तो अगर ईयर के नेम है तो वहाँ पे भी आपको क्या आएगा, आपको आएगा सिंस। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अदर टाइम है, जैसे 2 दिन से, ठीक है, तो फॉर 2 days हम बोलेंगे, ठीक है, फॉर 2 days बोलेंगे। अगर हमें कहना है कि 2 महीने से, तो फॉर 2 months,
ठीक है। अगर हमें कहना है कि फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, तो इसमें क्या है ना कि इन सब चीज़ में आपको डेफिनेट जो है ना साल पता नहीं चल रहा है, डेफिनेट महीना पता नहीं चल रहा है, डेफिनेट टाइम दिन ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए फॉर लगा रहे हैं। तो जहाँ पे पता चलता है वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया कि कोई काम वो करता रहेगा, जैसे जाता रहेगा, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।